जी, मनीषा, आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी, जिस तरह से मेरी तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा जो पढ़ाई के लिए या फिर जो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। लेकिन आपको कहना चाहूँगी, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। एक बार आप 20-21 दिन का टारगेट बनाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाएँगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मेरी पढ़ाई रुक जाती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, फिर से पढ़ाई को रूटीन को बनाने के लिए अपनी सबसे पहले नियमितता जो है ना, उसको फॉलो करती हूँ। सबसे पहला हमारा रूल यही है, अगर हमको अच्छे से कंसिस्टेंट होके पढ़ना है और ढंग से हमें हमारे टॉपिक वगैरह क्लियर करने हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, नियमितता ज़रूरी है। हमारा जो डेली रूटीन है ना, वो हमें ऐसे ही बनाकर रखना है। वही डेली सुबह उठना, घर का काम करना, फिर वापस स्टडी के लिए बैठ जाना, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, फिर वापस स्टडी के लिए बैठ जाना, फिर शाम को खाना वगैरह बनाना, फिर स्टडी के लिए बैठ जाना, फिर रात को सो जाना। इस तरह से हमें हमारा जो रूटीन है ना, वो डेली ऐसे रखना है। कम से कम 20-21 दिन तक तो रखना ही है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कभी-कभी आपको लगता होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आरामदायक जीवन जी रहे हैं और हमारी जो लाइफ है उसी में इतना स्ट्रगल क्यों आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी, इस तरह से अगर हम सोच रहे हैं ना, तो ये हमारे बहुत अच्छे संकेत हैं। अब आप कहोगे कि इतने अच्छे संकेत कैसे हैं? क्योंकि ये संकेत हमारे लिए इतने अच्छे हैं और इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि अगर इस तरह की बात हमारे माइंड में आती है ना, तो हम जिस भी काम को करते हैं ना, उसको पूरी लगन और मेहनत के साथ में कर पाएँगे। अगर हमें लगता है कि जो स्ट्रगल वाला दौर है वो सिर्फ हमारे साथ ही क्यों है, या फिर स्ट्रगल वाली जो लाइफ में जो संघर्ष चल रहा है ना, ये हमारी लाइफ में क्यों चल रहा है, किसी और की लाइफ में क्यों नहीं चल रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान ने हमें चुना है स्ट्रगल के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेंटली भी प्रिपेयर हैं। इसीलिए इन सब बातों से आपको कभी घबराना नहीं चाहिए कि हम ही इस वाले रूटीन को क्यों फॉलो कर रहे हैं, या फिर स्ट्रगल जो है वो हमारी लाइफ में क्यों है। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स, आपको सोचकर तैयारी करनी है कि जो भी समय हमें मिला है ना, उसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। हर एक समय का हमें सदुपयोग करना है, या फिर कहूँ तो समय की हर एक मिनट का सदुपयोग करना है। अगर आप भी सेकेंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि अब हमारे पास में 5 महीने बचे हैं, और आप तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ में, तो बस मेरा डेली रूटीन यही है कि सुबह 9 या 10 तक अपने घर का काम कर लेना और उसके बाद में पढ़ने बैठ जाना। कभी कभी मेरा काम 9 बजे तक हो जाता है, कभी 10 बजे तक हो जाता है। तो बस उसी तरह से हमें मैं कह रही हूँ ना, अगर हमारे पढ़ने का टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमें पढ़ना रेगुलर है, इस वाली बात को आप ध्यान रखना। और मैं आपको एक जो स्ट्रेटजी है और बताना चाहूँगी, या फिर मैं मेरी खुद की अपनी स्ट्रेटजी बताऊँ, तो मेरा क्या सीन है कि जैसे मैं 5 दिन तक तो पढ़ती हूँ, जो टॉपिक जो मैं डायरी में लिखती हूँ, किसी दिन आपको भी दिखाऊंगी मैंने इन 5 दिनों में क्या टॉपिक क्लियर किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक हमें अच्छे से याद हो गए हो, चाहे हमें अच्छे से याद हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम इनका रिवीजन करते रहेंगे। जैसे 5 दिन हमने टॉपिक पढ़े हैं ना, अब जो छठा और सातवां दिन होगा ना, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और जो छठा और सातवां दिन होगा उसमें हम अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे, और फिर नेक्स्ट मंडे से फिर से एक नए स्ट्रेटजी के साथ में, नए टॉपिक्स के साथ में हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसी तरह से दिन बीतते जाएंगे, हमारा सिलेबस धीरे धीरे पूरा होता जाएगा। घबराने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। और मैं तो बहुत ज़्यादा पीछे चल रही हूँ, अभी आपको सही बताऊँ तो मुझे तो बता रही हूँ ना, मेरा एसएसटी सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं है। जीके का जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पार्ट है वो तो क्लियर थोड़ा बहुत होगा, क्या पता, लेकिन है ना, सेकंड पेपर मेरा बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसीलिए हमें ज़रूरत है उस सब्जेक्ट पर ध्यान देने की, या फिर वो सब्जेक्ट जो हमें बहुत ज़्यादा वीक लगता है, तो थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग करने की भी ज़रूरत है। और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उनका रिविज़न करने की ज़रूरत है। और हमारी तैयारी के दौरान हमें एक बात नहीं भूलनी है कि रिवीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो बस मेरा यही नियम रहेगा, 7 दिन में 5 दिन हम पढ़ाई करेंगे, नए नए टॉपिक पढ़कर, जो भी हमें जितना पढ़ सकते हैं, और 2 दिन करेंगे हम उनका रिवीजन। तो आपको मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा जो रूटीन है ना, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो मेरा डेली रूटीन है, उसको देखकर भी आप पढ़ने का मन बना सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मन नहीं कर रहा होता है, डीमोटिवेट हो रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस आपको कहना चाहूँगी, एक बार आप लोग व्लॉग देखकर पढ़ना शुरू कीजिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप पढ़ाई शुरू करोगे ना, आपका मन लगने लग जाएगा और आपकी डेली कंसिस्टेंसी बनने लग जाएगी। नियमितता को आप फॉलो करने लग जाओगे, आपका डेली रेगुलर जो रूटीन है वो बनने लग जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और कहना चाहूँगी मैं, कि सिलेबस आपका जितना भी हुआ हो, टॉपिक आपके जितने भी हो रहे हो, आप ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा धीरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूँ, या टॉपिक बहुत धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। सच बताऊँ ना, अभी तो हमको सिर्फ समझ बनाने की ज़रूरत है, अच्छे से टॉपिक को पढ़ने की ही ज़रूरत है। ये वही समय है अभी। अगर हमें स्पीड में रिवीजन करना होगा ना, तो आगे टाइम आ रहा है स्पीड में रिवीजन करने का। अभी तो हम आराम से थोड़ा समझ बनाकर पढ़े, थोड़ा टॉपिक को ध्यान से पढ़े, और हर एक डेफिनेशन को अच्छे से करें, किसने क्या बुक लिखी है उन राइटर को अच्छे से देखें। तो डीपली पढ़ने की ज़रूरत है हमें अभी। तो बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर हमें डीपली पढ़ने की ज़रूरत है ना, तो आप ऐसे मत सोचो कि हमारे टॉपिक इतने कम क्यों हो रहे हैं, है ना।
तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। जितने टॉपिक क्लियर है वही ढंग से याद नहीं हो रहे हैं तो फिर आगे टॉपिक के बारे में तो मैं सोचूंगी क्या। तो इसी तरह से, और अभी मैं आपको बता दूं, लोक प्रशासन में मेरे जो राइटर्स और बुक्स है ना वो तो मेरे अभी तक हुए नहीं हैं। मैं डेली के 5-5 राइटर मतलब याद कर रही हूँ, और 5 बुक्स मतलब किन्होंने क्या लिखा है और किन्होंने क्या वक्तव्य कहे हैं ये वाले याद कर रही हूँ। तो टाइम तो लगता ही है याद करने में, और हमारा जो माइंड है वो वैसे तो छोटा सा है, कोई रोबोट मशीन है नहीं कि हम एक बार पढ़ेंगे और हमें सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे हम चीज़ों को डेली याद करेंगे, उनको रूटीन में लाएंगे, स्थिरता लाएंगे माइंड के अंदर, फालतू दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, नेगेटिविटी हमारे माइंड में नहीं लाएंगे, तब जाकर हमें थोड़ा पढ़ने का हमारा मन बनेगा। तो बस आपको कहना चाहूँगी कि इसी तरह से अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको अपना कर फॉलो कीजिए। हर इंसान की अलग स्ट्रेटजी होती है। ये भी नहीं कहती कि आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही पढ़ाई करो, लेकिन आपको जो भी टाइम मिलता है ना उसमें अपने हिसाब से आप पढ़ाई करो, और अपने सिलेक्शन के बारे में हमें ही सोचना है। कोई भी नहीं कहने आएगा कि आप ज़िंदगी में सफल हो जाओ। हाँ, सफल होने के बीच में बहुत सारे रोड अटकाने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ये सच बात है जो मैं आपसे कह रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।